सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे। और संवैधानिक विकास के अंतर्गत आज हम लोग क्रिप्स मिशन को पढ़ेंगे। और क्रिप्स मिशन में क्या कुछ बातें थी और किस आधार पर भारतीयों ने इसका विरोध किया था, इन सभी तथ्यों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को पॉपुलर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। संवैधानिक विकास क्रिप्स मिशन। ओके, तो क्रिप्स मिशन में देखते हैं सन 1942 का समय था। 1942 का शुरुआती साल चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रहे थे उस समय निर्णायक मोड़ पर था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के कगार पर लगभग था और उस समय जापान भारत के द्वार पर पहुंच गया था। जापान जो है एकदम भारत की सीमा तक प्रवेश कर चुका था। तो अब क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने, जैसे अमेरिका और चाइना के चियांग काई शेक ने, इन सब ने यह ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव डाला कि वह भारतीयों का समर्थन प्राप्त करे। अमेरिका और चाइना और साथ ही ब्रिटेन के लेबर पार्टी के जो थे उस समय, तो इन सभी नेताओं ने एक आपसी मीटिंग की और इस मीटिंग के आधार पर यह बात तय की गई कि इंडियंस का सहयोग और समर्थन इसमें प्राप्त किया जाए। तो इसी सब के चलते 1942 में ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रस्तावों की एक घोषणा या एक मसौदा कहें तो एक मसौदा तैयार किया और इस मसौदे के साथ अपने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था अपने सुधारों की घोषणा के साथ। तो इस क्रिप्स मिशन में क्या क्या बातें थी, क्या क्या चीजें लेकर के आए थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, सो देखेंगे। सबसे पहली बात तो इसमें यह की गई कि भारत के संविधान की रचना, उसमें यह कहा गया कि भारत के संविधान की रचना जो होगी वह भारत के लोगों के द्वारा की जाएगी। भारत के लोगों के द्वारा निर्वाचित लोग जो संविधान सभा का निर्वाचन करेंगे, उसी संविधान सभा के द्वारा की जाएगी, संविधान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, पहली बात तो यह। दूसरी बात इसमें यह थी कि संविधान भारत को डोमिनियन परिस्थिति और ब्रिटिश राष्ट्रकुल में बराबरी का भागीदारी देगा। यानी कि डोमिनियन प्रांत और ब्रिटिश राष्ट्रकुल में, यानी कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में शामिल होने का मौका देगा ब्रिटेन इंडिया को। ठीक है, यह बात हो गई। और तीसरी बात यह थी कि सभी प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर के एक संघ बनाया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा चौथी बात जो थी, और यह सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी और भारतीयों ने सबसे ज्यादा विरोध इसी प्रावधान का किया था, कि इसमें यह कहा गया था कि कोई भी प्रांत या देशी रियासत जो संविधान को स्वीकार नहीं करता हो, उनके लिए यह छूट होगी कि वह अपनी संवैधानिक स्थिति को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होंगे और इस तरह से ब्रिटिश सरकार उनके साथ अलग से एक संवैधानिक व्यवस्था बना सकेगी। तो इसमें किसी भी प्रांत या देशी रियासतों को यह छूट दी गई। प्रांत और देशी रियासतों को यह छूट दी गई कि वह अगर अपनी संवैधानिक स्थिति को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं तो उनके लिए ब्रिटिश सरकार अलग से उनके साथ एक अलग से मंत्रणा करेगी या फिर अलग संवैधानिक व्यवस्था का चुनाव कर सकेगी। तो यह चीज जो थी भारतीयों के लिए बहुत ही ज्यादा
आपत्तिजनक थी। भारतीयों ने इस पे बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई। इसका क्या हुआ कि इस बात पर भारतीयों ने आपत्ति जताई कि अगर सभी प्रांतों को और देशी रियासतों को अगर अपनी संवैधानिक स्थिति को अलग बनाए रखने का अगर छूट दिया जाए तो भारत में तो बहुत सारे प्रांत हैं, बहुत सारी देशी रियासतें हैं, तो इस आधार पर भारत तो टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा। और अब क्या हुआ कि भारतीयों ने पूरी तरह से अंग्रेजी शासन की मंशा को समझ लिया था कि वह हमें शासन सौंपने के मूड में नहीं है, बल्कि भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की मंशा रखते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जो डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी, इस पे भी कांग्रेसियों को ऐतराज था। डोमिनियन स्टेट्स क्यों? हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, डोमिनियन स्टेट्स हमें नहीं चाहिए। इस बात की मांग की कांग्रेसियों ने। ठीक है। डोमिनियन स्टेट्स का उन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट था इसमें कि युद्ध के दौरान किसी भी गुट को या फिर भारतीयों को एक पूर्ण और प्रभावी सत्ता सौंपने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। युद्ध के दौरान भी उनको उलझाए रखने की कोशिश की गई थी और भारतीय प्रतिनिधियों को सत्ता हस्तांतरण की बात इसमें नहीं थी, जिसकी वजह से कांग्रेसियों ने ऐतराज जताया। इसके अलावा इस क्रिप्स मिशन का मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया था। अब मुस्लिम लीग के विरोध के क्या कारण थे? मुस्लिम लीग के विरोध का कारण यह था कि अंग्रेजों ने अर्थात ब्रिटिश सरकार ने उसका सांप्रदायिक आधार पर भारत के विभाजन की मांग को ठुकरा दिया था और इसमें भारत के विभाजन करने संबंधी कोई भी बात नहीं लिखी गई थी और इसी आधार पर मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया इसका। और चूंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा इसका विरोध हुआ और इसी वजह से यह क्रिप्स मिशन भी विफल हो गया था। इसमें गांधी जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि इसमें उन्होंने क्रिप्स मिशन के बारे में ही पोस्ट डेटेड चेक इसको कहा था, अर्थात उत्तर दिनांकित चेक, बाद के समय का, ठीक है, बाद के समय का चेक, यानी कि उत्तर दिनांकित चेक, जो कि बाद के समय के लिए, बाद के समय में क्या होगा नहीं होगा, आप युद्ध के बाद क्या करेंगे नहीं करेंगे, यह तो हमें नहीं पता। हमें अभी चाहिए शासन और अभी सत्ता हस्तांतरण का, हमें प्रभावी सत्ता देने की कोई बात इसमें नहीं की गई है। इस वजह से इसका विरोध हुआ और यह क्रिप्स मिशन भी विफल हो गया। ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय और देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को। धन्यवाद।